अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे शुरू में रमज़ान के आने की खुशियाँ लोगों को थी, ऐसी है रमज़ान के ख़त्म पर ईद आने की लोगों को खुशियाँ सवार है। तो इस ईद आने से पहले चंद काम हैं जो मुझे और आपको करनी है। तो आइए आज हम जानते हैं कि वो चंद काम कौन से हैं जिसको मुझे और आपको करनी है, कहीं वो करे बगैर कहीं हमारी ईद ना हो जाए। वो चंद काम ये है कि हम सब जानते हैं कि हम बाजार से कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं। हम खरबूज को ले लीजिए, फ्रूट को ले लीजिए, कोई भी चीज़ फल फ्रूटी लेकर आते हैं तो खरीद कर लाते हैं, तो वो पूरे छिलके के साथ हम उसको तोलते हैं। एक खरबूज ही को ले लीजिए, जब आप उसको तोलेंगे तो आप ऐसे नहीं तोलेंगे कि भी ऊपर का पूरा छिलका निकाल कर उसको तोलें, बल्कि छिलके के साथ उसको तोला जाता है। केला जब तोला जाता है तो उसको पूरे छिलके के साथ तोला जाता है। तो हर चीज़ को हम उसके छिलके के साथ तोलते हैं। जब घर लाते हैं तो जब उसको निकालते हैं तो पूरा छिलका निकाल कर फेंक देते हैं, तो हमें थोड़ा भी बहुत दर्द महसूस नहीं होता। क्यों? हमें मालूम है कि ये छिलका तो बेकार गया। आप एक मुर्गी ही को ले लीजिए, जब हम उसे सारी मुर्गी को तोला जाता है, 3 किलो 2.5 किलो जब मुर्गी आती है, हम उसको ज़ुबा करके उसके पूरे जिस्म के चमड़े को निकाल दिया जाता है, तो फिर वो 1.5 किलो में बचती है। तो लेकिन हमें ज़रा भी दर्द इसलिए नहीं होता कि उसका स्किन ही तो ऊपर का जा रहा है, गोश्त तो बाकी बचा हुआ। यही तो मिसाल मुझे आप लोगों को देनी थी। अल्लाह पाक भी तो यही मांग रहे हैं कि 40,000 में से 1,000 रुपया और 1,00,000 रुपये में से 2,500 रुपया ज़कात मांगा जा रहा है, और हम इसमें भी कंजूसी करें। तो आप लोगों से अदबन दरख्वास्त है कि साहिब निसाब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ज़कात पूरे का पूरा निकाले, और अल्लाह तो गनी है, वो जानता है, तो सबको देने वाला है। तो लिहाजा आप हजरत कहे जल्द से जल्द अपने ज़कात को मुस्ताहब लोगों तक पहुंचा दीजिए। और दूसरी बात ये रही, सदक़े फ़ित्र जिसे मैं और आप जिसे कहते हैं, तो ईद से पहले हम लोगों को अदा करनी है। उसकी अदायगी ऐसी है कि हम अक्सर अदायगी यही करते हैं जो हमारे शरीयत के हिसाब से जो बताया जाता है, 70 पर 5 रुपया। ये गलत बात है। ये तो आम लोगों के लिए है, जो सबसे नीचे दर्जे के लोग हैं उनके लिए 70 पर 5 रुपया है। लेकिन असल तो ये होना चाहिए, किशमिश 3 किलो किशमिश की कीमत होती है 980 रुपया। मालदार सा बड़ा मालदार आदमी, इसको चाहिए कि वो 980 रुपया अपना फितरा निकाले। और दूसरा, खजूर की कीमत है 3 किलो खजूर की कीमत 800 रुपया। और ये मालदार से बहुत बड़ा मालदार था, उससे छोटे दर्जे का इंसान वो कम से कम वो ना निकाल सके तो 800 रुपया तो अपना फितरा निकाले। और तीसरा, 3 किलो बार्ली जो होते चावल 280 रुपया फितरा है, उस कीमत है उसकी, तो वो अपना फितरा उस हिसाब से निकालें। और सबसे आखिरी दर्जा जो होता है वो जौ कहें, वो सिर्फ 70 पर 5 रुपया है। ये असल कहे आखिरी फितरा है। लेकिन आज 1,00,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाला भी, उसको चाहिए तो ये था कि 980 रुपया फितरा अदा करता, लेकिन 1,00,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला भी आज 70 पर 5 रुपया अदा करके खुश हो रहा है कि मैंने अपना फितरा अदा कर दिया। आप ज़रा सोचिए, होटलों पर इधर उधर खा पी कर आप कितने रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन कहें 100-200 रुपया ऐसे ही उड़ जाते हैं। आप जब साल में एक मरतबा जब फितरा निकाला जा रहा है तो 70 पर 5 रुपया फितरा निकाल रहे हैं, तो क्या इस 70 पर 5 रुपये से किसी घर के गरीब का चूल्हा जल सकता है? तो मैं और आप इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचें। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 2.5 तक लोग कमा रहे महाना। तो मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो फितरा बड़ा चढ़ा कर ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हम सब सुनते हैं जब पानी ऊपर से आता है तो इकट्ठा जब एक जगह जमा हो जाता है तो वो पानी गंदा होना शुरू हो जाता है। अब उस पानी को पाक करने के लिए कहा जाता है कि उसको आगे से एक रास्ता बनाया जाए, ताकि पानी ऊपर से आ रहा है, यहाँ एक गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है, तो आगे से पानी निकल रहा है, तो एक खड़ा हुआ पानी पाक तो हो सके। तो हम अपने मालों को पाक करने का एक बेहतरीन सा रास्ता है। अल्लाह ने एक मौका दिया है, तो बढ़ चढ़ कर गरीबों तक इस माल को पहुँचाने की कोशिश करें। आपको ये बातें अच्छी लगी तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर मुसलमान बंदे तक ये बात पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम। याद आता